आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक फैक्टोरियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है, x फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। तो देखें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर ये जो आपको x फैक्टोरियल दिख रहा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 5 फैक्टोरियल है, तो इस 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं, हमें पता है ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। अगर हम बीच में ही रोकना चाहते हैं, बीच में रोकने का कहने का मतलब है हम यहां 3 तक ही लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये कहेंगे कि हो गया ये जो 5 फैक्टोरियल है ये बराबर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहां पर फैक्टोरियल लिख देंगे। हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो वही हम यहां पर करने वाले हैं x फैक्टोरियल के लिए। तो ये जो x फैक्टोरियल है इसे हम कह सकते हैं ये हो गया x इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर हम यहीं पे रोकना चाहते हैं, यहीं तक लिखना चाहते हैं, तो हम यहां x माइनस 2 फैक्टोरियल करना होगा। इक्वल टू यहां पर हो गया x क्यूब माइनस यहां पर ये हो गया x के बराबर। तो अब यहां से देखें ये क्या हो जाएगा, इसको तो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं और यहां पर जो है इसमें से हम x को कर लेते हैं कॉमन आउट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो अब देखें ये यहां पर ऐसे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड को अगर आप देखिए तो क्या होगा, ये हो गया x इंटू यहां पर जो है हम इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कह सकते हैं ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में यहां x प्लस 1। तो यहां से ये देखें x से ये x कैंसिल, x माइनस 1 से यहां पर ये x माइनस 1 कैंसिल। तो क्या बचेगा यहां पर होगा x माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू x प्लस 1 के इक्वल। देखें अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट, ये जो x माइनस 2 है ये इक्वल है यहां पर y के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये बराबर हो जाएगा यहां पर y प्लस 2 के। और अगर हम दोनों ही साइड में 1 को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 3। तो अब देखिए यहां से x माइनस 2 के जगह पर हम y लिख देंगे। तो ये हो गया यहां पर y फैक्टोरियल इक्वल टू यहां x प्लस 1 के जगह पर क्या हो गया, x प्लस 1 के जगह पर अगर आप देखें तो हो गया y प्लस 3। तो यहां आ गया y प्लस 3। y को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा y फैक्टोरियल माइनस y इक्वल टू 3। तो फिर यहां से हम देखें इस y को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम फिर से लिख सकते हैं कि हो गया y इंटू वाई माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस y इक्वल टू 3। तो फिर यहां पर y को कॉमन कर लेते हैं तो यहां से ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 1 फैक्टोरियल और यहां पर हो गया माइनस 1 इक्वल टू यहां पर ये 3।
तो यहां से हम अगर y को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा यहां से y माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई y। अब यहां से हम कह सकते हैं कि y माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा ये 3 बाई वाई प्लस 1। देखें यहां पर फैक्टोरियल निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अगर फैक्टोरियल निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसलिए y जो होगा यहां पर या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से यहां पर बड़ा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमें यह देखना है कि y का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहां पर जो है y का वैल्यू सबसे पहले यहां पर 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 मतलब ये 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 बाई 1 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ गया यहां पर 4 के इक्वल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 नहीं होता है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम y का वैल्यू क्या लेंगे, अब हम यहां पर y का वैल्यू 2 लेंगे। तो y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 मतलब ये 1 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 2। देखिए 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो फिर यहां पर तो 5 बाई 2 आ गया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम y का वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो y का वैल्यू यहां पर हो गया 3, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखें 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब 2 होता है, तो क्या राइट हैंड साइड में 2 आएगा। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया 3 प्लस 1, तो 3 3 से कट जाएगा तो 1 प्लस 1 इक्वल टू यहां पर हो गया 2, तो फिर यहां पर आ गया 2, तो इसका मतलब ये जो है ये यहां पर एक्सेप्टेड है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यहां पर y इक्वल टू 3। अगर y का वैल्यू 3 होता है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, अब हमें ये देखना है। तो याद करें यहां पर हमने कंसीडर किया था कि जो x का वैल्यू है वो यहां किसके बराबर होगा, y प्लस 2 के बराबर होगा। अगर यहां x का वैल्यू y प्लस 2 के इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि x जो होगा ये बराबर होगा, y के जगह पर क्या लिखेंगे हम, y के जगह पर हम 3 लिखेंगे, तो 3 प्लस 2, तो x इक्वल टू यहां पर आ गया 5, तो x का वैल्यू हो गया यहां पर 5। अब देखिए यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो है ये जो y का वैल्यू रखने से x का वैल्यू आया, तो क्या ये x का वैल्यू, ये जो इक्वेशन हमें दिया गया था, क्या इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ये देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखिए यहां पर हमने पता किया कि x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू यहां पर आया है 5, तो यहां हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 5। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 क्यूब मतलब 125 माइनस 5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू, यहां भी देख ले ये हो जाएगा 120। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर x का वैल्यू जो आया है वो यहां पर आया है 5, ये इसका फाइनल आंसर होगा जो कि इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।